हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आप सबके लिए बहुत ही अच्छा क्लास हम लेके आए हैं, समास को पहचानने के लिए ट्रिक। अगर ये ट्रिक आप सब लोग देख लिए तो आपका समास कन्फर्म। आज के बाद कहीं और से क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो आइए कम समय में समास को हम पढ़ा लेते हैं, आपको उसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि समास है क्या। तो समास जो है वो दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए, और संधि भी देख लीजिए। संधि जो होता है वो दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो पदों के युग से क्या होता है, समास होता है। इसको ध्यान रखिएगा, समास और संधि में कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसलिए चलिए आगे हम देखते हैं कि समास के पढ़ने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। समास को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक है उसको हम अपना रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए मित्रों, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए एक शब्द को ध्यान में रखना है। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, क्या उपसर्ग, जैसे यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, भर, नर, मतलब जो भी उपसर्ग जैसे आते हैं, तो जहाँ पर भी उपसर्ग होगा वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यथा में क्या है, यो उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, प्रति उपसर्ग है। भर पेट में क्या है, भर उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जब समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, यानी जब समास को अलग किया जाए, विग्रह किया जाए, तो वहाँ पे का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ये ध्यान रखिएगा, बस एक लाइन आपको पढ़ना है और समास कन्फर्म। जैसे मान लीजिए हमने रंगमंच, रंगमंच, रंगमंच क्या है, रंग के लिए मंच, ठीक है। वनवास, वनवास, रंग का मंच, वनवास, वन के लिए वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है। इस तरह से जब शब्द आएगा का, के, की, को, के लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। देखिए, आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन, ठीक, इसका दूसरा पद क्या है, नयन है। इसका विग्रह करेंगे तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, नयन होगा। आप इसमें अगर कैसे लगाकर देखोगे तो क्या होगा, नयन कैसे हैं, मतलब मृग का नयन कैसे हैं, तो लास्ट में हो जाएगा मृग के समान, मतलब नयन कैसे हैं, तो नयन कैसे हैं तो मृग के समान, ठीक है। नीलांबर, अंबर में कैसे लगा कर देखो, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका ये क्वेश्चंस कर्मधारय समास की तरफ ये समास जो है वो इंगित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास। योजक चिन्ह को लगा हो, मतलब जिसमें और विग्रह करने पर और आए। जैसे मान लीजिए लेन देन, ठीक है, लेन और देन, दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। अगर यहीं पे ये जो अलग अलग शब्द है तो क्या है, यहाँ द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस समास में पहला पद संख्या होती है और जहाँ पर समूह का बोध होता है, संख्या, ठीक है, संख्या का बोध होगा वो द्विगु समास होगा, ठीक। द्वंद्व और द्विगु में आंसर है, जहाँ संख्या पे बोध होगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, नवग्रह, ठीक है, पंचवटी, पंच, पंच में 5, नवग्रह, नौ, नवग्रह, ये
संख्या दर्शा रहा है, 9, 5, 4, ये संख्या दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जैसे त्रिनेत्र। देखिए तीन नेत्रों वाले क्या होते हैं, भोले शिव होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, आनन है 10 जिसके। प्रधानमंत्री, जैसे एक शब्द। ठीक है, मंत्रियों का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से शार्ट में हमने समास को बहुत अच्छा से समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले को